फिल्म रामायणम की पहली झलक तब सामने आई है जब दर्शकों के दिलो दिमाग पर धुरंधर और रणवीर सिंह छाए हुए हैं। इसके बावजूद रामायणम के टीजर ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस टीजर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो सीन है जहां टीवी के राम बड़े पर्दे के राम को अपना मुकुट पहना रहे हैं। अरुण गोविल इस फिल्म में राजा दशरथ का रोल निभा रहे हैं। रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन एक्शन और वीएफएक्स कई जगहों पर हॉलीवुड फिल्मों खासकर द लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे स्टाइल से प्रभावित लगता है। मेकर्स इसे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे भव्य फिल्मों में से एक बनाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसका बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए है। रामायणम का टीजर एक ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस देने का वादा तो करता है, लेकिन इसमें इमोशनल अटैचमेंट की थोड़ी कमी नजर आती है। राक्षसों का गेटअप भारतीय पौराणिक शैली से ज्यादा हॉलीवुड हॉरर जैसा लग रहा है। जब आप भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास की कहानी बता रहे होते हैं तो वीएफएक्स भी उसी हिसाब से होना चाहिए। बहुत ज्यादा एआई और आर्टिफिशियल विजुअल से चीजें नेचुरल के बजाय एकदम बनावटी दिखने लगती हैं। ये बातें इसलिए भी करती हैं कि फिल्म के वीएफएक्स को डीएनजी जैसी कंपनी ने तैयार किया है, जो 8 बार का ऑस्कर विजेता है। इसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी दमदार फिल्मों का वीएफएक्स तैयार किया है। यही गलती आदि पुरुष में हुई, जिसका परिणाम फिल्म मेकर्स को भुगतना पड़ा था। उसमें तो सीधे हॉलीवुड की थॉर जैसी फिल्मों के सीन और सेट उठाकर कॉपी कर लिए थे। लेकिन रामायणम में उतनी गलतियां नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अखरती जरूर हैं। रामायण जैसी गहरी और आध्यात्मिक कथा जो भारतीय संस्कृति और आस्था की आत्मा मानी जाती है, उसे प्रस्तुत करते समय बड़ी जिम्मेदारी उसकी मूल भावनाओं को बनाए रखने की होती है। यह फिल्म ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है जिसके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने को 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासी अपनी जान निछावर करने को तैयार रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी सारी लीलाएं, सारी कलाएं मर्यादा में रहकर दिखानी होती है। वह भाला, फरसा, तलवार चलाने वाले राम के रूप में भारत के जनमानस में कभी रहे ही नहीं। वह तो एक धनुर्धारी रहे जिनको पूरी रामचरितमानस में शायद बस एक बार गुस्सा आया। हम सबके दिल में रामानंद सागर की रामायण इतनी गहराई से बसी हुई है कि हम किसी भी नई रामायण को उसी कसौटी पर तौलने लगते हैं। अरुण गोविल जो लकीर खींच कर गए हैं, उससे पार पाना तो दूर, उसके करीब जाना भी नामुमकिन है। वो इमोशन, वो श्रद्धा, उसे रिप्लेस करना लगभग असंभव है। दूसरी तरफ आदि पुरुष ने ऐसा कड़ा अनुभव दिया है कि आने वाली हर नई रामायण को लोग सीआईडी की तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि रामायण सिर्फ कहानी नहीं, ये आस्था का सैलाब है, भाव है, जुड़ाव है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आज के दौर की टेक्नोलॉजी, विजुअल्स और स्केल के जरिए ही हम अपनी पौराणिक कथाओं को नई पीढ़ी तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, नहीं तो वो उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस नजरिए से फिल्म का टीजर उन उम्मीदों पर खरा उतरता है। रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में जब नाव में बैठने से पहले मुड़कर अयोध्या की तरफ देखते हैं, वहाँ उनकी आंखों में जो भाव था उसने असर छोड़ा। हालांकि एक चीज फैंस को बार बार खटक रही है कि हनुमान जयंती पर रामायणम का टीजर रिलीज किया गया, लेकिन इसमें बजरंगबली कहीं नजर ही नहीं आए। ऐसा लग रहा था कि मेकर्स ने इस खास मौके को इसीलिए चुना ताकि वह जनता को भगवान हनुमान की एक झलक दिखा सके। नीतीश तिवारी के इस फिल्म के टीजर में हनुमान गायब दिखे। रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल ने अब तक फिल्म रामायण की ज्यादा शूटिंग नहीं की है। इसके दूसरे पार्ट में सनी देओल के ज्यादातर सीन्स होने वाले हैं। टीजर में दशरथ निधन, वनवास और ताड़का वध जैसे महत्वपूर्ण सीन की झलक मिलती है, जिससे साफ है कि पार्ट 1 की कहानी सीता हरण तक जाएगी। अंत में 2 मिनट 38 सेकंड के टीजर में स्क्रीन पर एंट्री होती है यश की, जो रावण बने दिख रहे हैं। सिर पर मुकुट, सोने की लंका, उनके कॉस्ट्यूम, उनकी चाल, पुष्पक विमान, आखिरी फ्रेम में इसकी डिटेलिंग डिजाइनिंग देखकर लोग भी हैरान रह गए। दरअसल रावण का लुक देखने के लिए एक्साइटमेंट इसलिए इतनी है क्योंकि वो रोल यश कर रहे हैं, जो फिल्म के कोर प्रोड्यूसर भी हैं। इसका म्यूजिक ऑस्कर विजेता AR रहमान ने दिग्गज संगीतकार हंस जिमर के साथ मिलकर दिया है, जो इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करेंगे। काफी टाइम से इसकी मेकिंग ही खबरों में छाई हुई है। वजह भी तगड़ी है। सीता के रोल में सई पल्लवी, रावण के लिए यश, हनुमान बने सनी देओल और साथ में अमिताभ बच्चन और अरुण गोविल जैसे दिग्गज। मतलब स्टार कास्ट ही इतनी भारी कि आधा बजट तो यहीं लग गया होगा। ऊपर से करीब 4000 करोड़ का मेगा बजट, और प्लान ये कि फिल्म 1 नहीं 2 पार्ट में आएगी। साफ है कि मेकर्स लोग बाहुबली और धुरंधर लेवल का कुछ बड़ा धमाका करने के मूड में हैं। डायरेक्शन की कमान संभाली है नीतीश तिवारी ने, वहीं जिन्होंने दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर दी और बरेली की बर्फी जैसी दिल छू लेने वाली कहानी लिखी।
अब आते हैं राइटर पर श्रीधर राघवन। अपहरण के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके, लेकिन हाल के सालों में यशराज की स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्में वार, पठान, टाइगर 3 जैसी एक्शन पैक्ड कहानियों से भी जुड़े रहे। अब सवाल ये है, इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी टीम, क्या ये सच में रामायण के स्तर का जादू दिखा पाएगी या सिर्फ हाई बजट वाला विजुअल शो बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।